सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। अभी कुछ दिन पहले हमने सिनोडिकल वुमेन फेलोशिप एक नेशनल प्रोग्राम पठानकोट में किया और उसमें हमारी जो थीम थी गैदर, कनेक्ट और ग्रो। हम गैदर हुए, हम इकट्ठे हुए अपने देश के अलग अलग स्टेट से। हम कनेक्ट हुए, हमने एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे का नंबर लिया, ग्रुप में ऐड हुए और हम ग्रो भी हुए। अब हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, मतलब मसीह के साथ बढ़ना, मसीह में बढ़ना और मसीह के लिए बढ़ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे एक दूसरे को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, मनुष्यों के साथ, लोगों के साथ हम ग्रो कर सकते। आइए इन 4 पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। मसीह के साथ बढ़ना, इसका अर्थ है मसीह के साथ बढ़ने का मतलब है यीशु के साथ हर दिन चलना, उनसे बात करना, उनसे सीखना और उनके समान बनना। बाइबल वचन यूहन्ना 15:4-5 में लिखा है, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाल खुद से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी नहीं जब तक मुझ में ना बने रहो। उदाहरण के लिए, जैसे बेल और डाल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, डाल बेल से रस पाकर फल लाती हैं, वैसे ही जब हम यीशु से जुड़े रहते हैं तो हमारी आत्मा फल लाती है, प्रेम, आनंद, शांति और विश्वास का। लाइफ लेसन, जब तक हम मसीह से जुड़े रहते हैं हम आत्मिक रूप से मजबूत रहते हैं। जैसे मोबाइल को चार्जर से जुड़ना ज़रूरी है, वैसे ही हमें मसीह में जुड़े रहना ज़रूरी है। कैसे बढ़े मसीह के साथ? प्रतिदिन प्रार्थना करें, यीशु मसीह से बात करें, बाइबल पढ़ें, उन पर मनन करें, उनके वचनों का पालन करें और उनके समान जीवन जिए। दूसरा पॉइंट, मसीह में बढ़ना, ग्रो इन क्राइस्ट। इसका मतलब है मसीह में बढ़ने का मतलब है विश्वास, प्रेम और चरित्र में परिपक्व होना, मसीह के समान बनना। बाइबल वचन कुलसिया 2:6-7 में लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु स्वीकार किया वैसे ही उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ो और उस पर बनते जाओ। लाइफ लेसन उदाहरण, एक पेड़ जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वह तूफानों में भी नहीं गिरता। इसी तरह जब हमारा विश्वास मसीह में जड़ पकड़ता है तो हम किसी भी कठिनाई में स्थिर रहते हैं। जीवन सीख, आत्मिक परिपक्वता समय से नहीं आती बल्कि समर्पण और आज्ञाकारिता से आती है। हम बढ़ते हैं जब हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के पालन करने वाले बनते हैं। कैसे बढ़े मसीह में? बाइबल का अध्ययन करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। संगति, फेलोशिप में बने रहें, सेवा और दया के कार्य करें। हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। मसीह के लिए बढ़ना, इसका मतलब है मसीह के लिए बढ़ने का मतलब है ऐसा जीवन जीना जो उनके नाम की महिमा लाए। हम उनके लिए बढ़ते हैं ताकि अन्य लोग भी उनके प्रेम को जान सकें। बाइबल वचन मत्ती 5:16, तुम्हारा उजाले मनुष्यों के सामने चमके ताकि वे तुम्हारे अच्छे काम देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। फॉर एग्जाम्पल, दीपक का उद्देश्य अंधकार में प्रकाश देना। हम भी वही दीपक हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस संसार में चमकने के लिए भेजा है। लाइफ लेसन, हमारा बढ़ना केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनना चाहिए। जब लोग हमारे जीवन में मसीह का प्रेम देखते हैं तो वे भी उसको और आकर्षित होते हैं। कैसे बढ़े मसीह के लिए? अपनी गवाही दूसरों से साझा करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, अपनी प्रतिभाओं का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने आचरण और वचनों से मसीह के प्रेम को दिखाइए। आइए एक छोटी सी कहानी से आपको मैं इनकरेज करती हूँ। एक बार एक सरसों का छोटा बीज था। बाकी पौधे उसे देखकर हंसते थे क्योंकि वह बहुत छोटा था। लेकिन जब वह धरती में बोया गया और बढ़ने लगा तो धीरे धीरे वह एक बड़ा पेड़ बन गया जिसकी शाखाओं में पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए। वैसे ही जब हम अपने छोटे से विश्वास के साथ मसीह में बढ़ना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें महान बनाते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाते हैं। मत्ती 13:31-32 में लिखा है, स्वर्ग का राज्य सरसों के दाने के समान है जो सबसे छोटा बीज है, पर जब वह बढ़ता है तो बाकी सब पेड़ों से बड़ा हो
जाता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर हम मसीह में टिके रहें तो परमेश्वर हमारे जीवन को महान बना देते हैं। विकास हमारा काम नहीं, विश्वास और समर्पण के द्वारा परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं, और इस तरीके से हम परमेश्वर के साथ हैं बढ़ सकते हैं। और भी अलग अलग क्षेत्र हैं, और भी ऐसी अलग अलग कारण हैं जो हम मसीह के साथ बढ़ सकते हैं, जैसे कि विश्वास में बढ़ना। दूसरा पत्रस 3:18, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। विश्वास में बढ़ने का मतलब है हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना, भले ही हालात हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, जैसे कि अब्राहम की एग्जाम्पल। दूसरा, प्रेम में बढ़ते जाओ। इफिसियों 5:2, प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। इसका मतलब है प्रेम आत्मिक परिपक्वता की पहचान है। मसीह के समान प्रेम करने का मतलब है क्षमा करना, सेवा करना, दूसरों की भलाई करना। एग्जाम्पल हम ले सकते कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। फिर है बुद्धि में बढ़ना। याकूब 1:5, यदि तुम में से किसी में बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगिए जो सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। इसका मतलब है बुद्धि का अर्थ है ये जानना कि क्या सही है और क्या उसे कैसे करना है। जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो वह हमें सही निर्णय लेने की समझ देता है। हम उदाहरण ले सकते हैं राजा सुलेमान की। अनुग्रह में बढ़ना। दूसरा पत्रस 3:18, अनुग्रह और हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान में बढ़ते जाओ। अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर की कृपा से जीना, अपने बल से नहीं। जब हम अनुग्रह में बढ़ते हैं तो हम विनम्र, दयालु और क्षमाशील बनते। उदाहरण ले सकते हैं हम पौलुस की। नेक्स्ट है सेवा में बढ़ना। मरकस 10:45, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह सेवा करें। इसका मतलब है परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा वही है जो सबसे अधिक सेवा करता है। सेवा आत्मिक प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया, गिरों को उठाया, और उन्हें बिना किसी अपेक्षा ये सेवा की। किस में ग्रो करना है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अपने चरित्र में ग्रो करना है, करेक्टर में बढ़ना है। गलातिया 5:22 और 23, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। चरित्र में बढ़ने का मतलब है हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव झलकना। सच्चा चरित्र वही है जो तब भी सही काम करे जब कोई देख ना रहा हो। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यूसुफ की, जोसेफ की, जिसने हर परिस्थिति में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखा, चाहे वे कैद में हो या राज महल में। इस तरीके से हम क्या हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हम ग्रो कर सकते हैं। हम दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं। और एक दूसरे को इनकरेज करने का क्या मतलब है? ठीक है, परमेश्वर के साथ बढ़ना है, परमेश्वर के लिए बढ़ना है, परमेश्वर के द्वारा बढ़ना है, लेकिन हम एक दूसरे को भी क्या करना है, इनकरेज करना है। किसी निराश व्यक्ति को उत्साहित करना है, प्रार्थना में दूसरों के लिए समय दें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, लोगों की सफलता का जश्न मनाएं, माफ़ करना सीखें, प्रेम में आगे बढ़ें, बाइबल के वचनों से उन्हें सशक्त करें, दूसरों को नीचे दिखाने की बजाय ऊंचे उठाने की हम सोच रखें। और इस तरीके से हम एक दूसरे को ग्रो करना सीखें। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक दिन एक किसान की फसल जल गई। दूसरा किसान उसे खेत की आधी उपज लेकर उसके घर गया और बोला, भाई आज से ये भी तुम्हारा खेत है। वह किसान रो पड़ा और बोला, आज मैंने परमेश्वर को तुम्हारे रूप में देखा है। तो हमें क्या सीखने को मिला? जब हम किसी को उठाते हैं तो वास्तव में हम मसीह को अपने कार्य में प्रकट करते हैं। जब हम किसी को ऊपर उठाते हैं तो हम खुद नीचे नहीं गिरते, बल्कि और ऊंचे उठ जाते हैं। मसीह का प्रेम हमें सिखाता है कि साथ मिलकर बढ़ना ही सच्ची आत्मिक उन्नति है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।